हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं पास्ट होता कौन सा काल है, पास्ट कौन सा टाइम होता है। ठीक है, तो पास्ट वह काल होता है, पास्ट वह टाइम होता है, पास्ट वह ज़माना होता है जो गुजर चुका होता है। ठीक है, जो बीत चुका होता है, बीते हुए जो पल होते हैं वो पास्ट होते हैं, जो गुजरे हुए पल होते हैं वो पास्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार थे। ऐसे ये भी है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार होते हैं। सबसे पहले है जी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसकी इसकी जो पहचान है वो ये है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए, इस तरह के शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे खाना खाता था। ठीक है, वे लेसन को पढ़ता था, वे लेसन पढ़ते थे। ठीक है, वह गया, वे गए। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे, ऐसा होता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, ये हुई को इस तरह हमें कहना हो कि भाई वो काम, मतलब कुछ भी, कि वे लड़की पैदा हुई। ठीक है, या एक कुछ इस तरह से हो, या हमारा वो काम हुआ, या मैंने उसे मतलब कुछ भी इस तरह से जिसमें आ, ई, ए इस तरह के शब्द आते हों, या ता था, ती थी। मतलब कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि वो मतलब इस तरह का सेंटेंस है कि जिसमें जो गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है, जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जा रहा है, तो वो पास्ट कहलाया जाएगा। इंडिफिनिट का मैंने आपको बतला ही दिया कि उसमें ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई इस तरह के शब्द आते हैं। मतलब ये कि कार्य का बीते हुए समय यानी भूतकाल में होने का पता चलता है। मतलब इसमें ये पता चलता है कि जो हमारा काम है वो गुजरे हुए, वो बीते हुए काल में यानी बीते हुए समय में हो चुका है। ठीक है, हो गया है। ठीक है, इस तरह के जो मतलब शब्द होते हैं, इस तरह के जो भी आपको वर्ड्स नज़र आए तो समझ लो कि वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हैं। ठीक है, अब पास्ट इंडिफिनिट भी तीन तरह के हैं, इसकी भी तीन किस्में हैं। ये तीन इसकी, एक तो अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यही है कि वह खाना खाता था। ठीक है, निगेटिव वह खाना नहीं खाता था, और इंट्रोगेटिव क्या वह खाना खाता था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें सवाल पूछा जाए। तो तीन है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं जी। अफर्मेटिव रूल, सबसे पहले इसके रूल समझ लेते हैं। इसके रूल क्या हैं? तो इसका रूल ये है, सेंटेंस जैसे बनाते हैं तो सबसे पहले भाई रूल का हमें पता होना, रूल का हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसमें मतलब इजी सा मामला है, कुछ ऐसा वो नहीं है। बस अफर्मेटिव में आपको इतना करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अब चाहे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में मामला बराबर ही रहेगा। ठीक है, यानी ये सिंगुलर के रूल अलग हैं, प्लूरल के अलग हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, मतलब अफर्मेटिव में नहीं है। फिर निगेटिव में तो, इंट्रोगेटिव में तो है जाके इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वह वेंट गया था, टू आगरा आगरा, वे आगरा गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ही ये सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट लेकर आए, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसकी वेंट आती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट ही आती है। फिर जी ऑब्जेक्ट है टू आगरा, ठीक, प्लस फुल स्टॉप, इसमें मैं लगाना भूल गई, फुल स्टॉप। ठीक है, और अगर प्लूरल हो तब भी ऐसे ही होता है। यू तुमने, टुक पी थी, टी चाय, तुमने चाय पी थी।
ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म टू का आ गई, टैग की टू का आती है तो सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट टी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, बिल्कुल इजी सा मामला है। अफर्मेटिव में ऐसा कोई मसला नहीं है, ना इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ना कुछ है, बस ऐसे ही सेंटेंस बनेगा बिल्कुल सिंपली। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से आपको मतलब रूल्स याद करने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए। अफर्मेटिव रूल क्या है, निगेटिव क्या है, जैसे अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, निगेटिव रूल क्या है, इंट्रोगेटिव रूल क्या है, रूल याद होंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सेंटेंस बनाओ, रूल्स देखो और रूल्स को देखकर फौरन सेंटेंस बनाते जाओ। जैसे रूल है, रूल में जो पहले आया हुआ पहले वही पहले लेकर आओ, फिर जो है फिर वो लेकर आओ, फिर जो है फिर वो, मतलब पूरा सेंटेंस ऐसे ही रूल्स टू रूल बनाओ। ठीक है। नंबर 2 पर है निगेटिव रूल। निगेटिव रूल कौन से होते हैं? निगेटिव वो होते हैं, मतलब सेंटेंस जो निगेटिव होते हैं वो होते हैं जिसमें कोई ना की बात पता चलती है, ना के बारे में, कि उसने ये काम नहीं किया था, उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, वो निगेटिव होता है। तो निगेटिव के रूल क्या है? सबसे पहले हम रूल समझते हैं, उसके बाद ही सेंटेंस बनाएंगे। जब रूल मालूम होंगे तभी सेंटेंस बना पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस डिड नोट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में डिड लगते हैं, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में डिड लगता है। तो मतलब अफर्मेटिव में तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन निगेटिव में है, डिड नोट आएगा। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखो दो तरह से सेंटेंस होते हैं। एक तो वो होते हैं, मैं कहूँ उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस ये है, उसने कभी भी खाना नहीं खाया था। तो जो कभी भी नहीं है ना, इसके लिए तो हम लगाते हैं नेवर। और जो ये है कि नहीं खाली नहीं होता, उसके लिए लगाते हैं हम नोट। तो जो नोट वाले सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे इसमें आई हुई है। और जो नेवर वाले सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, ठीक है, उनमें निगेटिव में जो है, जो खाली ना वाले सेंटेंस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो बिल्कुल नहीं वाले हैं, मतलब कभी नहीं या हरगिज नहीं, इस तरह के सेंटेंस है, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंगुलर का है ये। सिंगुलर प्लूरल दोनों बराबर ही होते हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हेल्पिंग वर्ब सेम ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई बिल्कुल भी कोई मतलब इसका डिफरेंट नहीं है इनके अंदर कि भाई ऐसा होता हो, कोई डिफरेंट हो जैसे पीछे आया है, इनमें नहीं है। इनमें प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, बराबर डिड ही हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। सबसे पहले हम सिंगुलर वाला समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, से वरुण डिड नॉट सी द फुटबॉल मैच। वरुण ने फुटबॉल मैच नहीं देखा था। वरुण ने फुटबॉल मैच जो है वो नहीं देखा था। सबसे पहले हम जो हमारा सब्जेक्ट है वरुण है, तो सब्जेक्ट को लेकर आ गए। फिर उसके बाद है जी डिड नॉट लेकर आ गए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, हमारा देखना यही वर्ब है, सी लेकर आए। फिर ऑब्जेक्ट द फुटबॉल मैच, पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा ये लेकर आ गए, प्लस फुल स्टॉप। अब नंबर 2 पर प्लूरल वाला समझ लेते हैं। प्लूरल अगर मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब भी मतलब मामला तो यही है, लेकिन मैंने उसका भी एग्जाम्पल समझाया है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे द चिल्ड्रन डिड नॉट सी द जू। बच्चों ने क्या नहीं, जू यानी चिड़ियाघर नहीं देखा था। बच्चों ने चिड़ियाघर नहीं देखा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो बच्चे हैं, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन आ गया। फिर डिड नॉट लेकर आ गए। इसमें देखो आप प्लूरल और सिंगुलर बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है किसी भी तरह, कोई मतलब डिफरेंट वगैरह, मतलब ऐसा कोई डिफरेंट वर्ड नहीं इसके अंदर आया है।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आ गया फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा तो द जू, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। थर्ड बाय वाला मैंने जो सेंटेंस लिया वो वही लिया है। अब हम ये समझ लेते हैं नेवर वाला, जिसमें ये हो कि उसने बिल्कुल कभी भी मतलब ये काम नहीं किया था। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें डिड नहीं आता है, साथ में खाली नेवर आता है। अगर ऐसा हो कि उसने कभी भी, अगर यही है फॉर एग्जांपल ये वाला है कि वरुण ने फुटबॉल का मैच नहीं देखा था, तो अगर मुझे ये कहना हो नेवर वाला बनाना हो तो होगा कि वरुण ने कभी भी फुटबॉल का मैच नहीं देखा था। ठीक है, अगर इसमें मतलब कभी भी का जो वर्ड होता है ना जिसके अंदर जो नेवर लगता है वहाँ पर नोट नहीं लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, इसमें डिड वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो जैसा कि सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट के वी नेवर अब्यूज्ड, हमने कभी भी गाली नहीं दी थी। ठीक है, हमने कभी भी गाली नहीं दी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम हैं उसमें आ गया, फिर नेवर, नेवर आ गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड, एब्यूज आती है फर्स्ट फॉर्म इसकी एब्यूज, और थर्ड इसकी एब्यूज्ड आती है। ठीक है, तो यही थर्ड फॉर्म इसकी यहाँ पर हम लेकर आए एब्यूज्ड, और प्लस फुल स्टॉप, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट हम लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, उसमें जो निगेटिव वाले जैसे सेंटेंस हैं आप चाहो तो उसमें थी, मतलब जैसे ये है कि उसने कभी भी गाली नहीं दी थी, या हमने कभी भी गाली नहीं दी भी कह सकते हो और थी भी लगा सकते हो। जैसे उसमें है ना कि हमने कभी भी गाली नहीं दी, चाहे तो ऐसा लगा लो गाली नहीं दी थी या गाली नहीं दी। ठीक है, वैसा सेंटेंस ये अच्छा ये लगता है कि हमने कभी भी गाली नहीं दी। इस तरह से जो होते हैं ना मतलब ये पास्ट में चले जाते हैं सेंटेंस। उसके बाद आता है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई मतलब सवाल किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। मतलब किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए कि क्या तुमने ये काम किया था या तुमने ये काम किया, तो वो इंट्रोगेटिव कहलाए जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव के हम रूल समझ लेते हैं। रूल क्या है? तो इसमें सबसे पहले देखो, मैंने पिछली बार भी समझाया था आपको, मैं फिर भी समझाती हूँ कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वो कि जिनमें देखो दो सेंटेंस लीजिए आप, एक तो ये है कि क्या तुमने खाना खाया, एक सेंटेंस ये है कि तुमने खाना क्यों खाया। दो सेंटेंस, एक में तो क्या पहले आ रहा है कि क्या तुमने खाना खाया, उसमें भी सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा है तुमने खाना क्यों खाया, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन वाला जो हमारा शब्द है, प्रश्न वाला शब्द है क्यों, वो बीच में आया हुआ है। तो समझ लो जिनमें बीच में आता है ये तुमने खाना क्यों खाया, तुम वहाँ पर कब गए, तुमने ये काम कब किया, तो ये जो सेंटेंस जिनमें बीच में आता है ना तो इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, ये वाले होते हैं, इनमें इन्हें कहते हैं कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, इनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही इनमें आती है। तो देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं कि जिनमें ये होता है क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, जिनमें जो हमारा प्रश्न वाला जो शब्द होता है क्या वो शुरू में आया हुआ होता है। तो वो क्या है, देखो जैसा कि उसमें सबसे पहले हम डिड लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, क्या वे गई थी, क्या वे नहीं गई थी, क्या उसने ये काम किया था, क्या क्या जिनमें शुरू में आ रहा, तो सबसे पहले उनमें डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें वही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है बराबर है, दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों में डिड ही लगेगा। ठीक है, इसका हम सेंटेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले डिड ही फॉरगेट दिस कोट, क्या
वे अपना कोट भूल गया था। ठीक है, क्या वे अपना कोट भूल गया था। तो ये जो है ना, इसमें डिड ही फॉरगेट दिस कोट, क्या वह अपना कोट भूल गया था। क्या वह ये कोट भूल गया था। तो इसमें सबसे पहले डिड है तो हम डिड लेकर आए, फिर सब्जेक्ट है ही लेकर आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट लेकर आए, फिर ऑब्जेक्ट दिस कोट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। आ गया आसानी से समझ के में। ये तो है जी सिंगुलर वाले। कौन से हैं? सिंगुलर। अब आते हैं जी प्लूरल वाले पे, जिनमें सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल हो। उसमें भी सबसे पहले डिड लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट यू, ठीक है, फिर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फिर एक ऑब्जेक्ट ए काइट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है जी प्लूरल। ठीक है, ये प्लूरल का है। तो इसमें डिड यू फ्लाई ए काइट, क्या तुमने, क्या कहते हैं, क्या तुमने एक पतंग उड़ाई, क्या तुमने एक पतंग उड़ाई या उड़ाई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लूरल वाला है। इसमें भी सेम रहता है, सिंगुलर और प्लूरल इसके बराबर रहते हैं। दोनों में डिड ही का ही यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं बदलती है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन वर्ड वाले पर, जिसमें ये सवाल किया जाए तुमने खाना क्यों खाया था, तुमने पानी क्यों पिया था, तुम कब आए थे, तुम कौन हो, तुम कैसे हो। जिनमें जो हमारा प्रश्न वाला जो शब्द होता है वो बीच में होता है। तो उसमें सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ड जो क्वेश्चन वाला शब्द है ना, उसी की इंग्लिश लेकर आते हैं। जैसे अगर हो भाई तुमने खाना क्यों खाया था तो वाई, तुम कैसे हो हाउ, ठीक है, तुम कब आए व्हेन। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड लेकर आते हैं, फिर उसके बाद डिड लगता है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें वाई डिड शी कम हेयर, वह यहाँ क्यों आया, वह यहाँ क्यों आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों है ना, इसमें क्यों आया हुआ, तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लेकर आए वाई, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट शी सॉरी ये है वे यहाँ क्यों आई, मेरे जहन में नहीं रहा था, तो शी लेकर आए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, फिर ऑब्जेक्ट हेयर, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इन्हें देखते देखते जाओ, मतलब रूल्स को, और फिर इन्हें बनाते जाओ। ठीक है, आराम से आसानी से समझ में आ सकते हैं, आराम से तुम सेंटेंस बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। बस रूल्स के हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है।